वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार में आज जो डबल धमाका हुआ है, उस डबल धमाके की थोड़ी चर्चा और इसके संदेश, इसका परिवर्तित रूप अब आगे चल के कैसे दिखाई देगा, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक समय कभी लोकसभा चुनाव से पहले राहुल जी ने, मैं जी शब्द लगा रहा हूँ भाई, उन्होंने कहा था खटाखट 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 इससे आएंगे 8,000, खटाखट खटाखट 7,000, खटाखट खटाखट 6,000, खटाखट खटाखट। जैसे सीधा इटली से सीधे वहाँ से क्लिक दब करके और पैसा यहाँ पर आ रहे हो मामा जी के वहाँ से। इस तरीके से उन्होंने देश की साधारण भोली जनता को मूर्ख बनाया और साथ में कोहड़ में खुजली जिसको बोलते हैं, एक और उन्होंने गंदा सा एक भ्रम फैलाया कि मोदी सरकार अगर 400 सीटें लेके आ गई तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। और ऐसा भ्रम फैलाया। कुछ भ्रम के कारण से मोदी सरकार 300 से नीचे 240 पर अटक गई और इनकी सीटें 45 से 90 आ गई। बल्ले बल्ले हो गए, इतने खुश कि जैसे मोदी की सीटें बिल्कुल ख़त्म ही हो गई, बीजेपी की सीटें ख़त्म हो गई, एनडीए बिल्कुल हार गई और इनकी 90 सीटें नहीं आई, जैसे उन्होंने 543 सीटें जीत ली है। ऐसा उत्सव, ऐसा आनंद, ऐसे हिलकोरें लेना शुरू की और उसके दबाव में मानसिक रूप से दूसरा पक्ष भी आया। थोड़ा मोदी भी थोड़े से निराश हुए। मोदी जितने निराश हुए उसे 1000 गुना ज़्यादा कहीं मोदी के समर्थक, हम जैसे देशभक्त सनातनी और ज़्यादा दुखी हुए योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके उत्तर प्रदेश से जितनी उम्मीदें थी वे पूरी नहीं हुई। यद्यपि उसमें योगी आदित्यनाथ का दोष नहीं था, दोष था टिकट वितरण का, कि योगी ने जिनको चाह करके उनको टिकट न देखे ऐसे लोगों को टिकट दिए जो या तो तथाकथित कुछ लोगों के अपने पट्टे थे वो, या फिर वे हारने की जिम्मेदारी लेने वाले लोग थे। कटु सत्य बोले तो ये इस तरीके से चाह करके नरेंद्र मोदी की पीठ में भी छुरा भोंका गया कुछ उनके नीचे काम करने वाले षड्यंत्रकारियों ने। बहरहाल बात चली और बात बिगड़ते बिगड़ते वापस बनी। अंतोगत्वा 240 सीट उस शेर को प्राप्त हुई जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उन्होंने जो 240 सीट लाने के बावजूद भी अपने आत्मविश्वास को, आत्मबल को, अपने सदाचार को, अपने हृदय के उत्साह को और अपने सामर्थ्य को कहीं भी ज़रा बोध भी वे कमतर नहीं होने दिया। और फिर चुनाव आया हरियाणा का, और हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, और इन दोनों में जो चुनाव हुए, खासतौर से हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी उनकी पहले 25 सीटें थी, 21-22 सीटें वापस ला करके वे यथावत हो गए और जम्मू के एक छत्र पसंदीदा दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो गई। लेकिन झारखंड में ये मान करके चल रही थी खुद बीजेपी भी कि वहाँ अन्य कोई दल तो था नहीं, बीजेपी ही एकमात्र दल थी, जिसे एनडीए नहीं कहना चाहिए। उनकी स्थिति ये हो गई कि उनको लगा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10-15 साल से तो पहले से ही वहाँ पर बीजेपी चल रही थी और अब बहुत मुश्किल रहेगा, अच्छा एंटी इनकम्बेंसी वगैरह वगैरह को मानते हुए। लेकिन वहाँ पर 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता तक वहाँ से अपने बोरी बिस्तर बांध के निकल लिए थे। मैं कटु सत्य बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने चैनल पे बात कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा साधु आया, एक ऐसा तपस्वी आया, एक ऐसा लंगोटेदार आया जिसने घोंटा घुमाया, बटोगे तो कटोगे, और बटोगे तो कटोगे कहते हुए उसने सारे हिंदू समाज को, सनातनियों को, राष्ट्र प्रेमियों को, इस देश को बचाने वाले लोगों को एकजुट कर दिया। और जो बाजी ऐसा लग रहा था कि अब जा रही है, लेकिन वो बाजी पूरी एक तरीके से वापस लौट के आई और 48-50 सीटें लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पिछले बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत ला करके और विजयी हुई। इस वहाँ से सिलसिला बना। अब जा कर के हम बात करें बिहार की। बिहार में अभी आज नरेंद्र मोदी जी ने एक बटन दबा करके 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये भेज दिए। 75 लाख, उनके पति मिला दें तो हो गया 1.5 करोड़, और कुछ के बच्चे भी होंगे ऐसे।
जो वोटर्स होंगे, तो लगभग ये 2 करोड़ का खेल हो गया। मैं तो 1.5 करोड़ ही बोल रहा हूँ। 2 करोड़ वोटर्स एक साथ एनडीए में आ गए संयोग से। आज ही बिहार की जमीन पर प्रियंका वाड्रा जी का भी एक जगह संबोधन था। उनके चेहरे देखकर लग रहा है कि वो आंसू से धार धार उनके बह रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलते हुए उनको दिखाया गया मीडिया के द्वारा कि वो कह रही कि मोदी जी ने 10-10 हज़ार रुपये हमारी बहनों के खातों में डाले तो उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। अच्छा, तुम्हारा भाई जब 8-8 हज़ार रुपया, 6-6, 5-5 हज़ार रुपया खटाखट बोलता, तब स्वाभिमान की बात नहीं थी। और नरेंद्र मोदी ने 10-10 हज़ार बाकायदा महिलाओं के खातों में बिहार में आज क्लिक करके डाल दिए 75 लाख को। तो उनका स्वाभिमान को, जबकि उन्होंने वो सब भी कार्य करने के लिए दिया है। और ये 2 लाख तक भी ये राशि आगे चल के बढ़ाई जा सकती है। तो बड़ा काम हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा ऐसा टर्निंग पॉइंट है बिहार की राजनीति का, जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आपके एक नहीं 2 भाई हैं, और दोनों भाई आपके साथ, सब महिलाओं के साथ खड़े होकर के और आपको पांव पर खड़े करेंगे। स्वाभिमान के साथ में बिहार की जो गर्वोक्त भूमि है उसका मान और आप बढ़ाने वाले, और आपके कर्मठ हाथों को हम प्रणाम करते हुए ये राशि आपको समर्पित कर रहे हैं, ताकि आप अपने पांव पर खड़े होकर के और ऐसा कुछ करें कि बिहार का डंका इस देश में नहीं बल्कि दुनिया में बजे। तो आज रोने का दिन था, कांग्रेस का रोने का दिन था। प्रियंका वाड्रा का लिखा करके आई थी, पहली बार तो वो गई, अब मुझे लगता है वो जाएगी नहीं। लेकिन आज 1.5-2 करोड़ वोट एक झटके में किस तरीके से एनडीए में परिवर्तित हुए, ये हमने अपने आंखों से देखा। जब वो लाखों महिलाएं खुशी के मारे उनके चेहरे से प्रकट हो रहा था, आंखें झिलमिला आई थी प्रसन्नता के मारे कि आज सीधे सीधे हमारे खातों में पैसा पहुंच गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आज की घटना है, नीचे टिप्पणी भी दीजिएगा, मेरा आग्रह है आपसे। और वीडियो को अब तक आप शेयर वेयर करते, क्या करते, मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन रोज़ आपके बीच में आकर के राष्ट्र चेतना और सनातन जागृति के भाव से वीडियो आपके बीच में ज़रूर रखता हूँ। मेरा साथ देंगे तो आपको खुशी होगी, मुझे तो होगी ना होगी। आग्रह है आपसे। नमस्कार, जय श्री राम।